हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना सदिश ए का परिमाण बराबर है 2 वर्गमूल 2। सदिश बी का परिमाण दिया गया है 3। ए तथा बी के बीच का कोण पाई/4 हो। यदि समांतर चतुर्भुज संलग्न भुजाएं 2a सदिश माइनस 3b सदिश तथा a प्लस b सदिश बनाता है, तब इसके सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई है। विकल्प दिए गए हैं 10, 8, 2 वर्गमूल 26, 6, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पर विचार करेंगे और उससे संबंधित सूत्र को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बताना है और दोनों विकर्णों में से जो बड़ा विकर्ण है उसकी लंबाई यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सूत्र यहाँ पर लगाना चाहेंगे कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कॉस थीटा। थीटा ए और बी के मध्य का कोण होता है। यहाँ पर हम एक बात और कह सकते हैं, ए सदिश डॉट ए सदिश ये सदैव किसके बराबर होता है, ए के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। तो ये दो बातें हैं जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेंगी। अब हमें जो दिया गया है उसे देखते हैं, हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है सदिश ए का परिमाण। सदिश ए का परिमाण है 2 वर्गमूल 2। उसके बाद सदिश बी का परिमाण भी दिया गया है। सदिश बी का परिमाण दिया गया है यहाँ पर 3। दोनों के मध्य कोण यदि थीटा हो तो थीटा बराबर दिया गया है पाई/4। तो यहाँ से मैं ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ज्ञात करूंगा। ए सदिश डॉट बी सदिश किसके बराबर होगा, ए का परिमाण बी का परिमाण। ए का परिमाण दिया है 2 वर्गमूल 2, बी का परिमाण दिया है 3, और हो जाएगा कॉस पाई/4। कॉस पाई/4 अर्थात 45 डिग्री है। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 2। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 गुणा में आ जाएगा 3 और गुणा में आ जाएगा 1/वर्गमूल 2। तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमें ए सदिश डॉट बी सदिश का मान आ चुका है। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कटने के बाद ये मान आ जाएगा 6। अब हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसकी भुजाएं हमें दी गई है। तो यहाँ पर अब हम एक समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसकी एक भुजा हमें दी गई है 2a माइनस 3b, अर्थात 2a सदिश माइनस का 3b सदिश। संलग्न भुजाएं हैं तो मतलब यही होगी, सम्मुख नहीं हो सकती है। तो अगली भुजा होगी a प्लस बी, अर्थात a सदिश प्लस b सदिश। ये हो गई हमारे पास। तो एक विकर्ण तो इसका ये होगा और एक विकर्ण इसका ये होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो पहला विकर्ण होगा वो देखिए त्रिभुज नियम से दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पहले विकर्ण का स्थिति सदिश। पहले विकर्ण का स्थिति सदिश या फिर केवल सदिश लिख सकते हो। पहले विकर्ण को व्यक्त करने वाला सदिश, व्यक्त करने वाला सदिश क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ लीजिए आप। तो वह सदिश हो जाएगा 2a सदिश माइनस का 3b सदिश प्लस ये होगा a सदिश प्लस होगा b सदिश। इसको हल करेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3a सदिश, और ये घटाएंगे तो माइनस का 2b सदिश आ जाएगा। ये मिल गया हमें। तो ये पहले विकर्ण को व्यक्त करने वाला सदिश हमें मिल चुका है। अब हम इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। तो इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 3a सदिश माइनस का 2b सदिश, और इसका परिमाण का वर्ग पहले करेंगे। अर्थ यह हुआ कि इनको हमें गुणा करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3a सदिश माइनस का 2b सदिश, और फिर डॉट लगाएंगे, पुनः इसी को लिखेंगे 3a सदिश और माइनस का
बी सदिश। इसे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा नो, और ए डॉट ए, ये ए के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर गुणा करेंगे, देखिए तो ये प्लस का 4, और बी डॉट बी, ये बी के परिमाण का वर्ग भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 12 माइनस का, क्योंकि ये 6 ए डॉट बी बनेगा माइनस का, और 6 बी डॉट ए बनेगा, लेकिन क्रम विनिमय होता है इसलिए माइनस का 12 लिख सकते हैं इसको, ए डॉट बी। सभी मान अब यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो ये तो है 9। देखिए ए का परिमाण कितना दिया है, ए का परिमाण है 2 वर्गमूल 2, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 8 प्लस 4, बी का परिमाण कितना दिया है 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, माइनस ये है 12, और ए डॉट भी हमने कितना ज्ञात किया है ये भी देख लेते हैं, ए डॉट भी हमारा अच्छा है, तो ये हो जाएगा अच्छा। हल कर लेते हैं इसको। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हमें मिल जाएगा 8 9 72, और ये 12 6 72, तो ये तो कट ही जाएगा बच्चों। तो ये तो हमें कितना मिला, ये तो हमें मिल गया, लिख लेते हैं इसको, 36 मिल जाएगा बच्चों ये तो। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, देखो यहाँ से लिख लेते हैं इसको, ये मिल गया हमें 36। ठीक है, 36 लिख लिया हमने इसको, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, इसको जरूरत ही नहीं लिखने की। अब हम दूसरे विकर्ण की बात करते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं इसका जो दूसरा विकर्ण है ना, ये किसके बराबर है, लंबाई नहीं आई है बच्चों, है ना। ये चाहो तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, 3 ए सदिश माइनस के 2 बी सदिश, और इसका वर्ग है ये। ठीक है, चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 ए सदिश माइनस का 2 बी सदिश, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। तो आप इसे भी लिख सकते हो, चाहो तो समीकरण एक बना सकते हो। अब दूसरे विकर्ण को व्यक्त करने वाला सदिश, तो दूसरे विकर्ण को व्यक्त करने वाला सदिश, करने वाला सदिश, देखिए अब घटाने से प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो सदिश मिलेगा हमें, वो मिलेगा 2 ए सदिश माइनस का 3 बी सदिश, और घटाएंगे तो माइनस का ए सदिश और माइनस का बी सदिश, ये भी त्रिभुज नियम से किया हमने। 2 ए में से ए घटा लीजिए तो ये होगा ए सदिश, और माइनस का 4 बी सदिश, माइनस का 4 बी सदिश। इसका भी हम क्या करेंगे, परिमाण ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। क्या आया था, ए सदिश माइनस 4 बी सदिश। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो हम इसको सीधे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, ऐसे सदिश ए के परिमाण का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 सदिश बी के परिमाण का वर्ग, और ये हो जाएगा माइनस का 8 ए सदिश डॉट बी सदिश। इसको आप सीधे भी इस प्रकार लिख सकते हो। यहाँ पर इसका मान किसके बराबर है, 2 वर्गमूल 2 के, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस ये है 16, और ये बी किसके बराबर है देख लेते हैं, बी हमारा है बच्चों 3 के बराबर। तो इसको लिख लिया हमने, 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 9 माइनस 8, और ये है हमारा 6 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया 8, 16 का बड़ा 9 बार बोलिए तो 144 होगा, और ये होगा 48। ये कितना हो जाएगा, 8 का बड़ा 6 बार बोलोगे तो ये हो गया 48। ठीक है, अब सबसे पहले 144 और 8 को जोड़ लेते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 152 मिल जाएगा। ठीक है, और 152 में से हम क्या करते हैं, 48 को घटा लेते हैं, 48 को घटा लेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा 104। ये हो गया 104। तो यहाँ से इसे लिख लेता हूँ मैं, ये होगा ए माइनस 4 बी सदिश और इसके परिमाण का वर्ग। तो यहाँ से ए सदिश माइनस 4 बी सदिश बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 104, तो ये 26 गुणा 4 होता है, अर्थात ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 26। यहाँ पर लिख लेंगे हम इकाई, और पीछे अगर नहीं लिखा है तो यहाँ भी इकाई लिख लेंगे बच्चों, ये हुआ था इकाई, यहाँ लिख सकते हैं आप। तो बड़ा विकर्ण कौन सा आया, देखिए यहाँ पर बड़ा विकर्ण लिख सकते हैं हम, इस बात को कह देते हैं यहाँ पर, अतः अतः बड़े विकर्ण की लंबाई, बड़े विकर्ण की लंबाई
देखिए बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2, और वर्गमूल 26 इकाई। ये हमारा बड़ा विकर्ण हो गया, क्योंकि वो तो 36 ही आया था, ये हमारा कितना है 104। मतलब वर्ग करेंगे ना वर्गमूल के अंदर, तो फिर ये वर्गमूल 104 रहेगा और वो वर्गमूल 36 रहेगा, तो ये बड़ा होगा हमारा, साफ दिख रहा है। चलते हैं विकल्प की तरफ, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ये जो होगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।